बोचहा उपचुनाव को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं है और मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। जनता अपने स्वयं विवेक से निर्णय ले। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था और यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मुख्यमंत्री को कोई भी जनादेश नहीं मिला था। बोचहा में नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सहयोगी बीजेपी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां की जनता इस बात को जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है। अपनी तरफ से कोई राय मशवरा बोचहा की जनता को वे देना नहीं चाहते। बोचहा की जनता के बुद्धि विवेक को चुनौती वे नहीं दे सकते। वहीं आगामी 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की जयंती लोजपा रामविलास मनाएगी और इसको लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हमने 12 जनपद में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई है और हम इसको पूरे बिहार के कोने कोने में लगाएंगे। हमने बिहार सरकार से भी इसकी मांग की थी, लेकिन बिहार सरकार ने इसको लेकर कोई पहल नहीं की, जिसके बाद अब पार्टी की ओर से यह कार्यक्रम बापू सभागार में किया जाएगा। चिराग पासवान ने हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने को लेकर भी कल केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है और कहा है कि हाजीपुर रेलवे स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर रखा जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को उनके बारे में पता चल सके। भाई बोचहा में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में आम मतदाता को ये बात बताने की ज़रूरत है कि उनके बेहतरी के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या अच्छा है। मुझे लगता है पिछले विधानसभा के चुनाव में भी जनता ने स्वयं निर्णय लिया था और एक बात उन्होंने ज़रूर स्पष्ट कर दी थी कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, पर जनादेश मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः मुख्यमंत्री बनने के लिए जनादेश नहीं मिला था। इसीलिए उनको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया गया। आधे से ज़्यादा उनके प्रत्याशी चुनाव हार गए। पिछले एमएलसी के भी चुनाव में पुनः उन्होंने तीसरे नंबर का अपना रिकॉर्ड कायम रखा, उसमें भी तीसरे नंबर की ही पार्टी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बनी है। बहरहाल बोचहा में वो नहीं लड़ रहे हैं, पर उनके सहयोगी एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। मुझे लगता है कि अब बोचहा की जनता इस बात को भली भांति जानती है कि आने वाले समय में उनका प्रतिनिधित्व कौन बेहतर कर सकता है, नहीं कर सकता है। मैं अपनी तरफ से कोई राय या मशवरा देकर बोचहा की जनता के बुद्धि विवेक को चुनौती नहीं देना चाहूँगा। मुझे लगता है वो अपनी सोच से जो निर्णय लेंगे उचित निर्णय लेंगे। मेरा ध्यान फिलहाल आज की तारीख में केंद्रित है आगामी 14 अप्रैल को जो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी हर साल उनकी जयंती को धूमधाम से वो मनाया करते थे। उन्हीं के कार्यों को आगे बढ़ाते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी ये निर्णय लिया है कि उसी तरीके से ही धूमधाम से ही आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को हम लोग मनाएंगे। पहले पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, परंतु राज्य सरकार के द्वारा कागजी कार्रवाई, परमिशन मिलते मिलते विलम्ब जिस तरीके से हुआ, और क्योंकि वो खुले मैदान में कार्यक्रम होना था, हम लोग के लिए संभव नहीं था कि आखिर के दिन में अगर वो आज और कल में अगर हमको परमिशन दें तो पूरा टेंट लगवाना है, मंच बनवाना है, एक दिन में वो कार्यक्रम वहाँ पर करना संभव नहीं हो पाएगा। तो विकल्प के तौर पर पार्टी के द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि हम लोग बापू सभागार में 14 अप्रैल को हम लोग ये कार्यक्रम